हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई एक्सरसाइज कितनी, यानी कि 1.3 सिर्फ चैप्टर चल रहा है, यानी समूचे चैप्टर चल रहा है। आज 1.3 के बारे में यानी कि बात करेंगे। सारे क्वेश्चन मक्खन की तरह समझा देंगे आपके, यानी कि एग्जाम में, यानी आपके यानी कि स्कूल में FA2 होने वाला हो, हाफ ईयरली होने वाला हो। यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपका एग्जामिनर यानी कि जो भी आपका यानी कि टीचर जो भी पेपर बनाएगा, सारा का सारा जो पेपर यहीं से आएगा। जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके साल के सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज 1.3। बड़ा मजा आएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको यानी बता दूं, एक थोड़ी सी बात बता दूं। मान लीजिए अपने पास में क्या है, कोई एक सेट है जिसका नाम, ये हमने क्या क्या सेट बना लिया, ये हमने क्या क्या सेट बना लिया जिसमें कुछ एलिमेंट हमने डाल दिए। ये कौन सा सेट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक सेट है हमारे पास में। इसमें कुछ मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुछ ये नंबर डाल दिए हमने यहाँ पे, जिनको क्या बुलाते हैं हमने, इसको क्या बुलाते हैं भाई, अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको क्या बुलाते हैं, एलिमेंट बुलाते हैं, अवयव बुलाते हैं। हमने एक सेट और बनाया ए नाम का, जिसमें हमने क्या क्या 1 2 3 4 नंबर डाला। एक सेट हमने और बनाया जिसमें हमने क्या क्या 1 2 और यहाँ पे 10, फिर बाद हमने यहाँ पे 20 डाल दिया। अब हमने कहा एक बात समझने वाली, हमने कहा ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली यानी कि सेट ए की बात करें, तो देखो सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है। क्या ये चार के चारों एलिमेंट हमें यू वाले सेट में मिल रहे हैं? तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 यहां भी है, और 1 2 3 4 यानी कि यहां है, और 4 यहां भी है। यानी कि सेट ए, यानी कि सेट ए जो अपने पास है, सेट ए के जो ऑल एलिमेंट है, यानी इसको हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट, इसको कैसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं आर प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट हैं, किसमें है, प्रेजेंट हैं इन सेट यू मतलब कि यूनिवर्सल। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो यानी सेट यू में यानी कि प्रेजेंट है। अब सुनो, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको हम एक नाम देते हैं, नाम है सबसेट। तो हम ये कहते हैं कि जो अपने पास में जो सेट ए है ना, वो क्या है, सेट ए जो है, ए इज आ सबसेट। इसको क्या बुलाते हैं, सबसेट बुलाते हैं, उप समुच्चय बुलाते हैं, सबसेट ऑफ यू बोले तो ऊपर वाला, ये बात है। तो यानी कि ए यहाँ पे क्या है, यू का सबसेट है, तो इसके लिए सिंबल बना है कि ए जो है यू का सबसेट है, तो सिंबल बना है ये ऐसे। इसको पढ़ते हैं कि सेट ए के ऑल एलिमेंट क्या है, सबसेट बना रहे हैं, किसमें, यानी कि यू में। यानी सेट ए सबसेट है किसका, यू यानी कि यूनिवर्सल का। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बात बढ़िया समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सेट बी की ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 1 2 10 और यानी कि 20 है। तो 1 2 और 10, लेकिन 20 इसमें नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट यहां का इसमें नहीं है, तो वो चीज सबसेट नहीं होगी। यानी कि यहां पे ध्यान से सेकंड कहानी देखी जाए, तो बी क्या है, बी इज नॉट सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ यानी कि यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि बी सबसेट नहीं है ना, तो सबसे बना के काट दो ऐसे, किसका, यानी कि यू का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक बात बहुत भयानक समझाएंगे आपको नोट पॉइंट में, ये समझने की कोशिश करो, देखते कितने लोग समझ पाते हैं। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि जो 6, जैसे मान लो यहां पे हमने कोई एक एलिमेंट उठा लिया, 6 उठा लिया, मैंने कहा क्या 6 एक सबसेट बना रहा है इसमें, यू में, क्या ये पॉसिबल है? तो मेरे भाई नोट डाल लो, एलिमेंट, यहां पे एक नोट डाल लो, क्या कि एलिमेंट ऑफ एनी सेट, ओनली एलिमेंट यहां पे डाल लो मेरी भाषा में, ओनली एलिमेंट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी सबसेट ऑफ एनी सेट। क्या लिखा हुआ ध्यान समझो, लिखा है एनी एलिमेंट, यानी पर्टिकुलर अगर इसमें हम कोई एक एलिमेंट उठा ले, कोई एक अवयव उठा ले, एलिमेंट उठा ले ऑफ एनी सेट, यानी कि कोई, जैसे मान लो हमने यहां से हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, इसमें में से खुद हमने कहा इसमें में से कोई नंबर उठा लिया, 6 उठा लिया, तो क्या ये 6 जो है इसी सेट का, यानी ये जो 6 उठा लिया है, क्या ये इसी सेट का, यानी इसी सेट का सबसेट होगा?
तो मेरे भाई याद रखना कि कभी भी एलिमेंट यानी केवल प्योर एलिमेंट सबसेट नहीं बन सकता, केवल एक एलिमेंट यानी कि उठा लो वो सबसेट नहीं बन पाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, चलो इसको हटा दो, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, बढ़िया से एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे मान लो 2 लिखा है ना इसमें, तो 2 देखो यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 जो है वो सबसेट है किसका, यानी कि इसका, यानी यू का। तो ये सवाल ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि क्या, क्योंकि एलिमेंट कभी भी किसी सेट का किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना कि सबसेट बनाने के लिए, सबसेट बनाने के लिए एक कंप्लीट सेट, एक कंप्लीट सेट कैसे लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रेकेट लगा के यहां पे क्या है, एलिमेंट लिखे जाते हैं। एक कंप्लीट सेट ही किसी दूसरे सेट का, ये दूसरा सेट है, वो सबसेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सवाल वैलिड है, ये सवाल वैलिड है। जैसे यहां पे देखो ए और बी कंप्लीट दो सेट हैं, जब ये कंप्लीट दो सेट होंगे तो ये किसी दूसरे सेट, जैसे कि यहाँ पे यू वाला, इसका सबसेट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कंडीशन बता दिया। लेकिन इसमें से कोई एक एलिमेंट उठा ले और हम कहें चेक करो ये सबसेट है या नहीं, ये सवाल ही गलत है। तो याद रखना कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सबसेट के लिए कंप्लीट सेट देखते हैं, कंप्लीट सेट। अगर कंप्लीट सेट के सारे एलिमेंट यहां मिल रहे हैं तब तो ये यानी कि सबसेट कहलाता है। अन्ना ये बात समझ में आ गई? अच्छा हाँ, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो, जैसे मान लो कि हमने इसमें से क्या किया, इसमें से क्या किया, हमने 2 उठा लिया एक नंबर, तो 2 हमने कहा कि 2 जो है इस यू में मौजूद है, यू यानी कि यूनिवर्सल में मौजूद है, तो 2 इसमें आ रहा है, तो इसके लिए हम सिंबल लगाते हैं, यानी कि बिलोंग टू। 2 क्या है, बिलोंग करता है किसमें, यू में। इसको ऐसे लिखेंगे, यानी जो 2 एलिमेंट है सेट ए का, वो यू नामक, यानी कि जो है यू नामक जो अपने पास में सेट है उसमें बिलोंग करता है। ये सिंबल एलिमेंट के साथ में चलेगा। और मान लो 20 लिखा है तो 20 नहीं बिलोंग करेगा, तो इसको बिलोंग को काट देंगे, इसे यू लिख लेंगे। ये बिलोंग टू होता है, बिलोंग टू मतलब कि संबंधित, से संबंधित। तो ये नहीं 20 बाई इसमें, 20 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो 20 क्या है, 20 यानी कि इसमें नहीं बिलोंग करता, तो यानी कि इसको बिलोंग का निशान बना के ऐसे काट देंगे, ऐसे क्या काट देंगे। ठीक है ना भाई, ये बात समझ आ गई? तो यहां से आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पे ये सीखा, बहुत बढ़िया बात है, इसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कि एलिमेंट का रिलेशन दिखाने के लिए, एलिमेंट का रिलेशन दिखाने के लिए हम यानी कि बिलोंग टू या फिर डज नॉट बिलोंग टू लगाते हैं, और एक सेट का रिलेशन दिखाने के लिए, एक सेट का रिलेशन दिखाने के लिए, एक सेट का रिलेशन दिखाने के लिए, यानी कि सबसेट या फिर सबसेट नहीं है, सबसेट या फिर सबसेट नहीं है का यानी कि हम लोग सिंबल बनाते हैं। ये बात अगर आपको पता है तो इसका सारा का सारा क्वेश्चन अपने आप हम आपको सिखा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया, वेरी गुड। चलो इसका पहला सवाल करते हैं फटाफट तरीके से। आई थिंक ये विजुअल होगा, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को सफा करके रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब जल्दी जल्दी इसके सवाल को कर लेंगे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से हम सारे सवाल को उड़ा देंगे। इज इट क्लियर? पढ़िए क्या लिखा है। एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है भाई? एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है? कहती है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये किसका सिंबल है? सबसेट, सबसेट नॉट इन द, यानी कि ब्लैंक स्पेस। यानी अब इसमें क्या करना, तुमको किसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, एक्सप्लेनेशन तो मांग नहीं रहा, कह रहा मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग, मतलब कि इनमें क्या है, स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, यानी इसमें हमें क्या करना है, सबसेट और सबसेट नॉट का क्या करना है, केवल सिंबल भर देना है। तो सिंबल देख लिया जाए फटाफट से तरीके से कौन आएगा। अच्छा स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट भी हम आपको बोल देंगे, ऐसे लिख लेना भाई। तो चलो आओ जानते फटाफट से तरीके से देख लेते हैं, ठीक है ना। आओ यहाँ पे हिंदी में लिखा है रिक्त स्थानों में इसका इसका को भर के सही कथन यानी कि बनाइए। तो आओ बना लेते फटाफट तरीके से। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 3 और 4, क्या ये जो चीज है क्या इसमें आ रही है? सॉरी 2 3 और 4, देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो एक बात तो पक्की, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या है, सबसेट कहलाएगा। अब इसको जैसे स्टेटमेंट लिखनी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला सवाल है स्टेटमेंट, तो इसको हम अच्छे से आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे लिखना है। इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं यानी कैसे करना है। देखो पहले वाले सेट को कुछ मान लो, यानी कि इसको ए मान लो। कितना हमारे पास लिखा है? 2 3 4, 2 3 4 लिखा, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है भाई। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है। दूसरे को बी मान लो, कितना हमारे पास है वो, यानी कि 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अब इसमें बताना कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो भैया एक चीज देखो ध्यान से, 2 3 4 और 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए आर है ना, प्रेजेंट
इन सेट बी, सेट बी यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उस सेट बी में मौजूद है। इट मींस व्हाट, इट मींस इसका मतलब ये है कि जो ए अपने पास में सेट है वो क्या होगा भाई, सबसेट होगा किसका, सबसेट होगा बी का, क्योंकि इसमें तीन के तीनों इसमें क्या है, मौजूद है। तो यानी ए क्या है, सबसेट होगा किसका, यानी कि बी का। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देनी है। तो अगर भैया मिल जाए तो बस ऐसे लिख देना कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये इसका सबसेट होगा। अब सोचो अगर ये चीज में ना मिलती तो हम क्या चेंज करते हैं, हम यहां लिखते कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये क्या लिखा, आर नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे नॉट लगा देना, तो जो जो ना मिले वहां पे सब कुछ छाप देना। अगली बार से आप लिख लोगे फटाफट तरीके से। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, सारे सवाल में इसी तरह लिखे जाएंगे हिंदी में। यानी कि सेट ए समुच्चय ए के सभी जो अवयव हैं सेट बी में यानी कि समुच्चय बी में प्रेजेंट है, तो इसलिए यानी कि ए क्या है, बी का यानी सबसेट है, उस समुच्चय है, और नहीं है तो नहीं है। इसी तरीके से सारे लिखने, सारे एक्सप्लेन करने, और फटाफट तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे सेकंड वाला ये क्या है, कोई सेट ए होगा, ये क्या है, कोई सेट बी होगा, ये वाले इसमें आने चाहिए। ए बी सी, देखो ध्यान से, ए बी सी, यहाँ पे ए कहीं है, बी सी डी है, लेकिन ए है ही नहीं, यानी ये क्या है भाई, सबसेट नहीं होगा। ये क्या है मेरे भाई, सबसेट यानी क्या है, सबसेट यानी क्या है, नहीं होगा। सबसेट क्या है, नहीं होगा। इसका हम लोग यानी कि तीसरा सवाल लेते हैं, क्या कहता है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, अब ये देखो ध्यान से, ये क्या है यार, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में ना। ये अपने पास में क्या है, अच्छा ये चीज जानते नहीं जानते हो, यहां से लेके ये, यहां से लेके ये अपने पास क्या है, एक सेट है, और यहां से लेके यहां तक अपना क्या है, दूसरा सेट है ना, जिसको नाम दे दिया हमने बी। अब ये यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन हमें जो क्या करना है, बस हमें तो ये देखना है क्या ये और ये निशान में से कौन आएगा। तो आप समझ लेते क्या कह रहा है, कह रहा है कि x सच दैट x, अच्छा x क्या होता है आप जानते हो, जब कभी भी हम किसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं, तो x क्या होता है, x हमेशा याद रखो x होता है भैया यानी कि एलिमेंट के बारे में। x क्या है, एलिमेंट यानी कि अवयव है। क्या है भाई, ये अवयव है। ये चीज ध्यान रखोगे, हमेशा के लिए याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, x सच दैट x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास, यानी कि कितना हमारे पास है, 10 और 11, यानी 11 ऑफ योर स्कूल। मतलब देखो ये अपना स्कूल है, अब स्कूल में क्या एक ही क्लासेस होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चलती है। मान लो ये हमारे पास 10 है, ये मान लो ये 11th है। अब 10 का ये हमारे पास में मान लो, ये मान लीजिए कि यानी कि ये क्या है, 9th क्लास है, ये यानी कि हमारे पास क्या है, 8 क्लास है मान लीजिए, ये अपने पास 5th क्लास है, ये अपने पास 6th क्लास है, ये भैया मान लो कि हमारे पास 4th क्लास है, ये मान लो हमारे पास क्या है, 3rd क्लास है। ऐसे ऐसे रैंडम ने कोई क्लास ले ली। ये बनता है अपना क्या, ये बनता है अपना यानी कि स्कूल, ये बनता है अपना स्कूल। अब इस स्कूल में अपने पास किसकी बात कर रहा है कि जो 10 और 11 यानी जो 11वीं के बच्चे, 10 और 11 यानी इस वाले क्लास के जो बच्चे हैं इसके बारे में बात कर रहा है, यानी ये वाले बच्चे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एक्स सच दैट, यहाँ पे एक्स कैसा है, यहाँ पे एक्स कैसा है, यहाँ पे कैसा है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आप मुझे ये बताओ, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, क्या ये जो 11th के बच्चे हैं, क्या ये जो 11th के बच्चे हैं वो क्या अपने स्कूल के बच्चे नहीं है? बिल्कुल है यार, यानी 11th का बच्चा भी, 11th के सारे बच्चे अपने स्कूल के बच्चे हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि 11 के बच्चे क्या स्कूल के बच्चे हैं? हाँ है यार, है मतलब कि ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो जब ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है तो कौन सा निशान लगाते हैं? तो मेरे भाई लगाते वहां पे क्या है, सबसेट लगाते हैं, यानी ये चीज क्या है, इसका सबसेट बना रही है। एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। समझ में आ गई सारी बातें? आ गई होती जल्दी से बता दो सर आ गई। तो आगे चलो, आगे देखते क्या है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, कहानी में आगे क्या है भाई, कहानी मंगला क्या है भैया, ये यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि x सच दैट x, इसको आप क्या समझोगे, x समझोगे, पूरे को x पढ़ा करो। x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। अच्छा ये हमारा जो बोर्ड आपके सामने लगा ना, ये प्लेन है मेरे भाई, तो ये एक प्लेन है, ये मान लो ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, इस पर कोई एक सर्कल है, लगा लिया सर्कल। तो लिखा है कि x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, यहाँ पे प्लेन भी यानी कि सर्कल बना लिया। आगे क्या लिखा है, लिखा है कि x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मतलब कि अब देखो, इधर वाली बात में ये वाली बात आनी चाहिए, इधर वाली बात में ये बात आनी चाहिए, ये तो होता है सबसेट। अगर ये वाली चीज इसमें आ जाए पूरी पूरी, ये चीज में पूरी पूरी समा जाए, इसमें एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली बात पूरी पूरी आनी चाहिए, तो हम कह पाएंगे कि ये वाली चीज क्या है, इसके लिए सबसेट है, यानी इसके लिए क्या है, यानी कि सबसेट है, यानी कि उपसमुच्चय है। अब एक चीज बताओ, अब हमें क्या कर रहा है कि ये सेकंड वाला यानी कि बी, ये वाला है, कह रहा कि इसमें सर्कल है इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट की रेडियस लेनी है,
यहाँ पे क्या करना है, 1 यूनिट की रेडियस लेनी है। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट की रेडियस ले लिया और इससे होते हुए हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। अब कह रहा कि इसमें जो है यानी कि कोई भी सर्कल, यहाँ पे नाम तो है नहीं, कितनी रेडियस की बात हो रही है, यहाँ पे एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। अब सर्कल में ये एक यानी कि यूनिट भी हो सकता है यानी कि 2 यूनिट हमारे पास हो। तो क्या जो 2 यू, अगर यहाँ पे 2 यूनिट का होगा तो यहाँ तो आर कितना है, 1 यूनिट है। तो क्या ये 2 वाला जो होगा, क्या जो 2 वाला होगा, क्या वो इसमें आ पाएगा मेरे भाई? जो 2 यूनिट अगर हमारे पास रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, तो क्या वो इसमें समा पाएगा? ये वाली चीज में समानी चाहिए भाई। जो पहले वाले यानी यहाँ पे जो पहले लिखा होता है ना, जो पहले लिखा होता है ये वाली चीज जो है इसमें आनी चाहिए। सेकंड वाली की बात नहीं होती, पहला वाला इसमें आनी चाहिए। तो भाई ये तो इसमें नहीं आ पाएगा, यानी ये क्या है, सबसेट को फाड़ दो, यानी सबसेट नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। अच्छा देखेंगे क्या हमारे पास में कह रहा कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। सेम सवाल है, कॉपी पेस्ट है, और इसको भी समझाते हैं जल्दी से। ये क्या कहता है, मैं तुमको एक चीज फील करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, हर एक चीज को फील कर करके दिखाऊंगा, जिससे कि तुमको दिमाग में रजिस्टर करना आसान हो जाए, चीजें याद करना आसान हो जाए। क्या कह रहा है, एक्स इज द सर्कल इन अ, ये तो हो गया, एक्स इज द ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब कि एक प्लेन होगा, ये मान लीजिए प्लेन है, इसमें कोई ट्रायंगल बना बैठा है, ये ट्रायंगल बना बैठा है, बना लिया। आगे कह रहा है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, और यहाँ पे एक प्लेन है अपने पास में, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल यानी कि आयत है, यहाँ पे क्या है, आयत है। तो एक चीज बताओ, क्या ये चीज कभी इसमें मिल पाएगी भाई? अरे भाई ये तो भाई इसमें ज्यादा फोर्स देने को सकता नहीं, ये चीज में कहां ही बन पाएगी। जब ये चीज में नहीं बन पाएगी तो क्या लगाएंगे, यानी कि नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट, यानी ये चीज क्या है भाई, कभी भी सबसेट नहीं बन सकती, ठीक है ना। ट्रायंगल जो है कभी रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली। अगला क्या है, यानी कि एक्स कैसा है, कह रहा है कि इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इक्विलेटरल मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर है। कह रहा है कि इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखिए ये समबाहु त्रिभुज क्या है, यहाँ पे देखो, अब ये सवाल थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान समझोगे तो एक एक चीज तुमको फील करा के जाऊंगा। देखो एक एक चीज में तुमको फील करा जाऊंगा, जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसके बारे में चर्चा नहीं है। तो जब चर्चा नहीं तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। मतलब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें ऑल ट्रायंगल है। जब ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल है, जब ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल है, जब ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये भी इसमें आ जाएगा भाई। इसमें यानी इक्विलेटरल है, स्केलीन है ना, आइसोसेलेस है, समबाहु विसंबाहु, ये सारे हैं। तो जब ये सारे हैं तो हमें तो केवल ये देखना है ना, कौन सा, इक्विलेटरल वाला, तो ये तो इसमें आ जाएगा तो सबसेट हो जाएगा। यानी क्या है, इक्विलेटरल क्या है, ट्रायंगल, यानी इसमें आएगा, यानी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से, अगला सवाल कर लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अब अगला सवाल देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अब लिखना क्या है, लिखने का तरीका मैंने आपको पहला वाला सवाल बताया था। अब इसमें कुछ नहीं यार, इसमें यही लिखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ अ ट्रायंगल बिकॉज़ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन फाउंड इन द यानी कि इन अ सेकंड सेट। ऐसे लिख देना, तो लिखना तो आप जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लिख पाओगे। समझ लो यार, ऐसे सवाल में क्या है कि आपको आना चाहिए, तो बना के अपनी भाषा में जो भी चीज तुमको समझ में आए लिख देना कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, ऐसे सब बना के लिख देना, जो भी क्वेश्चन उसके साथ से बना के लिख देना। हिंदी में तो बहुत ही आसान है, बना के लिखना है। चलो ये हो गया भाई। अगली बार ये अपने सवाल है, ये अपना कौन सा सवाल है भाई, ये सवाल आ गया। ये सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब ये हो गया नेचुरल नंबर है ना, एक से लेके इन्फिनिटी तक के नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसमें इवन लेना है, तो इवन क्या होगा भाई, 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा यानी कि 8 होगा। तो ये अपने पास क्या हो गए, इवन नेचुरल नंबर हो गए, ये सारे क्या हो गए, इवन नेचुरल नंबर हो गए। अब कह रहा है ये चीज क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं यार, अब यहाँ पे देखो लिखा है एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में तो सारे इंटीजर में क्या होता है, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो इंटीजर में तो 0 भी आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये इन्फिनिटी तक जाएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 4 डॉट डॉट प्लस का इन्फिनिटी जाएगा। तो अब कह रहा है कि जो ये वाले नंबर हैं, जो ये वाले नंबर हैं, जो ये वाले नंबर हैं, क्या ये वाले नंबर इसमें आएंगे कभी? तो चेक करो यार, 2 4 6 8 इधर आएगा, देखो ना, यहाँ पे 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर आगे 6 मिलेगा, फिर आगे कहीं 8 मिलेगा, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है मेरे भाई।
ये क्या है, ये सबसेट कहलाएगा। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ लिखा है, ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करो। क्या है सवाल भाई, कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें तो बढ़िया ट्रू फॉल्स ही बताना है, तो टेंशन नहीं, जल्दी उड़ा देते हैं। देखो यहाँ पे देखो ए बी, ये क्या है हमारे पास ए बी से होते हुए कोई सेट बना है। ये कह रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, देखो ए बी यहाँ है, ए और बी यहाँ है, आगे पीछे तो कोई दिक्कत होती नहीं, आगे पीछे ले सकते हो। तो ए यहाँ बी यहाँ, ए बी और यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे क्या है बी है। तो ए इधर बी इधर, ए इधर बी इधर, तो ए बी तो इसमें आ रहे हैं, तो ये तो बिलोंग टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सॉरी ए बी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इसका सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये निशान लगा, कह रहा कि नहीं है, मतलब नहीं नहीं ये है, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ट्रू क्या होता जब ये बना होता, तो जब ये बना होता ट्रू होता, लेकिन अभी तो ये बना है, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है भाई, चलो कह रहा है कि ए ई जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, यानी एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश वर्ड। सही बात है यार, ए ई क्या है, ए और ई यानी कि वॉवेल। यहाँ पे क्या लिखा है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे ये लिखा है, तो क्या ये चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, मिल तो रही यार, ए ई तो मिल तो रहा, यानी क्या है, सबसेट है। 1 2 3 यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 क्या है, मिसिंग है, तो यानी क्या है, ये सबसेट तो नहीं है। अगर सबसेट नहीं यानी गलत लिखा, यानी ये फॉल्स है। अच्छा ये वाला क्या था, ये वाला ट्रू था। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है, देखो ध्यान से, करली ब्रैकेट के अंदर भरा हुआ है, जब करली ब्रैकेट के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्या ए इसके अंदर मिल रहा है, देखो ए जो है इसके अंदर मिल रहा है, यानी ए क्या है, सबसेट है इसका, यानी कि ट्रू बात लिखी हुई है। एक अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग यहां से बताई कि देखो ध्यान से, जब अपने पास में ये निशान लगा है, क्या निशान, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, सेट होता है, तो कह रहा है कि सेट के बाद में ये निशान पहली बात आ ही नहीं सकता, ये निशान तो एलिमेंट के साथ आता है, यानी ये क्या है भाई, फॉल्स है। ये क्या है भाई, फॉल्स है, फॉल्स है, आ ही नहीं सकता, ये तो सेट हो गया ना। केवल ए लिखा होता तो हम सोचते, अगर ए लिखा होता इसके बाद में ये निशान लगा होता, ए कामा बी कामा सी, तब हम सोचते कि ए इसमें आ रहा, तब ये ट्रू था। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा, ए के बाद में कर्ली ब्रैकेट लगा दे, तब ये बेटा अभी तो ये एलिमेंट है, लेकिन अब एलिमेंट अभी भी है, लेकिन ये पूरा पूरा बन गया है सेट। तो हम तो यहाँ पे सेट पूरा पूरा चेक करते हैं ना, तो ये सेट क्या कर रहा है, ये सेट क्या कर रहा है, अब इसके साथ में ये निशान आना चाहिए, कौन, ए बी सी के साथ में अब ये निशान आना चाहिए। अगर ये निशान होता तो यहाँ पे सोचते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये तो सेट बन रहा है, तो क्या ये सेट के साथ में ये निशान आता है, तो एलिमेंट के साथ आता है, ये तो गलत हो गया, यानी क्या है मेरे भाई, फॉल्स है। ठीक है ना। इसका छठवां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो इवन मतलब 2 से जो कट जाए, इवन मतलब कि जो 2 से कट जाए। इवन नेचुरल नंबर लेने, नेचुरल नंबर कहां शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, है ना, व्हिच डिवाइड्स 36। बात समझो, मतलब कि नेचुरल नंबर लेने इवन, तो पहले इवन नेचुरल नंबर लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो, 10 लिख लो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है और क्या है, इवन में है ना। लेस देन 6 व्हिच डिवाइड्स 36। अब इसमें से वे नंबर लिखो जो कि 36 को भाग कर दे, व्हिच डिवाइड्स 36, यानी जो 36 को भाग कर दे। देखो 36 कौन कौन भाग कर पाएगा, पूरा पूरा, 2 भाग कर पाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना, और 4 भी भाग पूरा पूरा कर पाएगा, 4 कर पाएगा, 4 रोटी बचे, 4 9 36 ये भी कर पाएगा, और हमारे पास क्या है भाई, 6 कर पाएगा, 6 36 ये भी कर पाएगा, 8 कर पाएगा, 8 चौक 32 ये नहीं कर पाएगा, 10 भी नहीं कर पाएगा, तो ये तो नहीं कर पाएंगे भाई। 6 लेस देन 6 लेना है, 6 से लेस देन, तो 6 भाग तो कर लेगा, लेकिन इससे लेस देन लेना है, यानी केवल 2 और 4 आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि पूरी स्टोरी समझ में आ गई आपको, क्या है पूरी स्टोरी आ गई समझ में, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर लेना है जो कि 6 से कम है और जो 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, 36 क्या कर सके, पूरा पूरा डिवाइड कर सके। इसका मतलब कि वो नंबर क्या है, 2 और 4 है। अब 2 4 देखो यहां सबसेट लगा, क्या आगे आएगा पढ़ लेते हैं कि x क्या है, इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा एक सेकेंड, नेचुरल नंबर, एक सेकंड बेटा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये सवाल यहीं तक था, ये सवाल यहीं तक था, तो कोई टेंशन नहीं। तो यहां भी वही बात आएगा, यानी कि इवन नेचुरल नंबर लेने लेस देन 6, यही आएगा। इवन नेचुरल नंबर लेंगे यानी कि लेस देन 6, तो 6 से छोटे यही आएंगे। अब ये जो 36 लिखा ना, ये यहां वाला लिखा यार, कोई टेंशन नहीं, बात वही है। तो x क्या है, नेचुरल नंबर लेना है कुछ डिवाइड 36। अब आप देखो ध्यान से, क्या ये दोनों नंबर 36 को डिवाइड कर पाएंगे, तो 2 18 2 36 होता है और 4 9 36 होता है, कर पाएगा, यानी सबसेट है बेटा। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये इस वाले का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, बात वही है यार, ठीक है समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा होप है। चलो लिख लिया, चलिए
अब अगला इसका हम लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, काफी अच्छा सवाल है। अब ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ए सेट हमने पास ये ले लिया। अब ये सवाल थोड़ा सा प्यार से सिखाएंगे, ठीक ना। अभी हिंदी वाला हटा देंगे, पहले आपको समझा देते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। अब इसमें से हिंदी में देख लो भैया, ए सेट का मान है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, क्यों, हमें ये रिप्लाई देना है। तो यार अब ये सवाल तो यहाँ साफ साफ दिख ही रहा है, इसको समझाना है, तो इसको हटा दे रहे हैं जिससे कि आपको जगह थोड़ी सी मिल जाए। चलो आओ, ध्यान से देखना, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से तगड़े से देखना है, एकदम बढ़िया से तगड़े से मन लगा के देखना। क्या कह रहा है सवाल, एकदम ध्यान से देखो क्या कह रहा है सवाल। देखो, अपने पास एक सेट डिफाइंड ए है, ए कितना अपने पास है 1, 2, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है 3, 4 लिखा हुआ है, 3, 4 लिखा हुआ है। फिर इसको हमने यहाँ पे 3, 4 लिख करके दोनों तरफ से बंद कर दिया, फिर कामा लगा कितना लिखा है यानी कि 5 लिखा हुआ है, फिर हमने इसको यानी कि बंद कर दिया, यहाँ पर ये लिख गया। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट एंड व्हाई, कौन से गलत है और गलत क्यों है, और समझाते हैं तुमको। पहले इसका थोड़ा सा हम विस्तार समझाते हैं। समरी क्या है भाई, समरी क्या है, समरी मेरे भाई ये है कि सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि जो ये देखो, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो करली ब्रैकेट आया है ना, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखो ये वाला और ये पूरा, ये वाला और ये वाला, ये 4 यानी कि एक पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 4 पता क्या है, ये 4 कहलाते मेरे भाई एलिमेंट। क्या कहलाते, एलिमेंट। यानी ये टोटल 4 क्या है, एलिमेंट है। किसके, सेट ए के। तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, यानी 1, 2 और ये जो 3, 4 है ना, ये 3, 4 इतना, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट काउंट होगा। उसके बाद में यानी यहाँ पे क्या लिखा 5, ये 4 के चारों क्या है, एलिमेंट है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान से रखोगे नहीं रखोगे, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। और अगर ये सारे एलिमेंट है तो मैंने एक बात आपको समझाई भाई, अगर ये सारे एलिमेंट हैं तो एलिमेंट के साथ में अगर आपको रिलेशन दिखाना होगा तो ध्यान रखोगे एलिमेंट के साथ में बिलोंग या फिर डज नॉट बिलोंग, यही 2 निशान लग सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब इससे को ध्यान रखते हुए और सवाल को करते हैं। इतनी बातें अगर आपको ध्यान में है तो और सवाल को करते हैं। चलो आ जाओ, पहला सवाल उठा लिया जाए, उठा लो। कह रहा है कि देखो 3, 4 जो हमने लिखा, 3, 4 लिखा और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और ये कह रहा है कि सबसेट है, क्या है, सबसेट है यानी कि ए का। अब ये सही है, 3, 4 देखो, 3, 4 यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। 3, 4 क्या है, कर्ली ब्रैकेट अंदर बन के एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट मैंने आपको बता रखा है कि एक एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं कर सकता, सबसेट तो बन ही नहीं सकता। ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है, ये यानी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो लिखा है कि अगर इनकरेक्ट है तो एंड व्हाई, क्या क्यों है ये बताना है। तो पहली बात लिखना है, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है ये भाई, इनकरेक्ट है। रीजन क्या देंगे, बिकॉज, यहाँ पे रीजन क्या देंगे, क्यों क्या देंगे कि क्योंकि 3, 4 क्या है, 3, 4 यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट लिखा है, इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट है भैया, एलिमेंट ऑफ अ सेट, ये किसी सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट कभी सेट सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है, ये रीजन हमने यहाँ पे दे दिया, आपको पहले भी बताया था। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। चलो इसका सेकंड सवाल देखेंगे यहाँ पे। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है इसका सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड क्या लिखा है, 3, 4 है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये बिलोंग टू ए, अब यहाँ पे आ जाओ, 3, 4 है यानी कि एलिमेंट बन गया, 3, 4 हमने दोनों तरफ से बंद किया तो एलिमेंट बन गया। अब ये तो एलिमेंट है ना, अब एलिमेंट के साथ में ये निशान लग सकता है, बस ये देख लो ध्यान से, ये चीज कैच में आ रही है। तो यानी कि एलिमेंट ये है, अब ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो ए यहाँ पे ये लिखा है, 3, यही तो आ रहा है, तो यानी कि 3, 4 क्या है, ए से बिलोंग करता है, यानी क्या है भैया, यानी कि करेक्ट है। इट इज इनकरेक्ट, करेक्ट मतलब इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट लिखा हुआ है। अब भैया अच्छा यहाँ ध्यान देखो, लिखा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, मतलब कि हमें व्हाई तभी लिखना है जब इनकरेक्ट हो। अगर ये करेक्ट है तो हमें व्हाई लिखना भी नहीं, अगर ये करेक्ट है तो व्हाई हमें लिखना भी नहीं, इनकरेक्ट भी लिखना है। तो करेक्ट है तो हमें कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है। चलो इसका थर्ड वाला देखेंगे हमारे पास क्या है भाई, थर्ड क्या कहता है, ये देखिए। अब यहाँ ध्यान देखना, बहुत मजे वाली बात है, देखो अच्छा यहाँ पे ध्यान देखो, जो यहाँ पे 3, 4 लिखा है, क्या इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, ये भी तरीका गलत है। 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं, ये भी तरीका गलत है। 3, 4 को हमेशा ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 3, 4 क्या बनेगा, इस सवाल के लिए एलिमेंट है। लेकिन अब ध्यान दो, इसी 3, 4 को
ये पूरा क्या बन रहा है, एलिमेंट है ना, ये पूरा एलिमेंट है। लेकिन अगर इसको मैं फिर से करली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये जो एलिमेंट है ये करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, यानी कि अब ये पूरा बन गया है सेट। ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखो कि मैं क्या बता रहा हूं, ये क्या बन चुका है, सेट बन चुका है। तो आ जाओ अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पे तीसरे सवाल में क्या है कि जो 3,4 लिखा है, पहला करली ब्रैकेट बना हुआ, ये वाला पहला करली ब्रैकेट बना हुआ है। अब इसके बाहर पे इधर से करली ब्रैकेट और इधर से करली ब्रैकेट, यानी कि एक ये लिखा एक ये लिखा है। तो ये तो था अपने पास में एलिमेंट। अब एलिमेंट को हमने करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, यानी कि ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास में क्या, एक सेट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, सेट बन जाएगी। अगर ये सेट बन जाएगी तो सेट्स के साथ में तो सबसेट लग सकता है। तो ये वाला हमारे पास दो इधर से, तो ये कह रहा है कि ये क्या है भाई, सबसेट है किसका, ए का। सबसेट क्या है, ए का। सबसेट है यानी कि किसका, ए का। तो क्या ये चीज ए में आ रही है, ध्यान देखो 3,4 जो है ए में आ रहा है सबसेट तरह आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि यस इट इज ट्रू। इट इज ट्रू मतलब कि करेक्ट, इट इज करेक्ट। अगर करेक्ट है तो हमें एक्सप्लेनेशन तो लिखना नहीं, इट इज करेक्ट, इस बात सही लिखी है। थोड़ा जल्दी करेंगे। अब देखो क्या 1 ए में आ रहा है, देखो 1 यहां पे लिखा है और ये हमारे पास ए में आ रहा है, पूरे ए में यानी कि आ रहा है, और यहाँ पे निशान किसका लगा है, बिलोंग टू का लगा है, यानी ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि क्या है, करेक्ट, यानी कि एक्सप्लेनेशन है अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 सबसेट यानी कि ए, अब ये यानी कि क्या है, रॉन्ग यानी कि एक्सप्लेनेशन है। अब रॉन्ग कैसे है इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका यानी कि जो पांचवा वाला क्वेश्चन है, पांचवा क्या कर रहा है कि 1 क्या है, सबसेट है ए का। अब तो समझ चुके होंगे 1 यहाँ पे क्या है, एज ए एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज, रीजन क्या देंगे, बिकॉज 1 है ना, 1 क्या है, 1 इज अ एलिमेंट 1 क्या है भाई, एलिमेंट ऑफ अ सेट, और 1 एलिमेंट ऑफ अ सेट है, और सेट कभी बिलोंग यानी कि सबसेट नहीं बना सकता। उसी किसी भी सेट का, ध्यान सुनो, किसी भी सेट का जो एलिमेंट होगा वो अपने सेट का सबसेट नहीं बन सकता। क्या बोला, किसी भी सेट का एक एलिमेंट उसी यानी कि सेट का कभी भी सबसेट नहीं बन सकता। तो यानी कि एक तो यहीं से आया है ना निकल के, अब एक उसी का सबसेट नहीं बन पाएगा मेरे भाई, एक उसी का सबसेट नहीं बन पाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो तो हटा दो। तो यानी हमारे पास क्या है, एक यानी क्या है भाई, यानी कि कभी भी एक जो है एक का सबसेट नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, गलत बात है। हाँ, लेकिन ये लिखा होता कि एक को हमने करली ब्रैकेट के अंदर डाला, फिर हमने कहा ये सबसेट है ए का, तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि अब ये सेट बन चुका है। तो एक अगर सबसेट के अंदर यानी कि सेट बना दिया है, तो सेट यानी कि क्या है, सबसेट बन सकता है किसी ए का। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा। यहाँ पे ये सवाल देखो, यानी इसका ये वाला सवाल देखो, यानी कि 6 सवाल। अब ये का ट्रू है, 1, 2 और 5, देखो ध्यान से, हमारे पास 1, 2 और 5 ये हमने लिखा, और 5 लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, ये सेट हो गया। अब सेट क्या है, सबसेट है किसका, ए का, बिल्कुल सही बात है, यानी दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा यहां देखो, अब यहाँ पे 1, 2 और 5, अब 1, 2, 5, 1, 2 और 5, अब यहाँ पे लगा, देखो ध्यान से कर्ली ब्रैकेट, यानी ये पूरा सेट है। अब करा ये पूरा सेट ए से बिलोंग करता है, तो तुमको पता है कि सेट के साथ में क्या नहीं आता, सेट साथ में बिलोंग और डज नॉट बिलोंग ये नहीं आ सकते, ये फॉल्स बात होती है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये फॉल्स होता है। यानी सेट के साथ में ये नहीं आएंगे, और सबसेट के साथ में ये नहीं आएंगे, सेट के साथ में कभी भी ये निशान नहीं ले सकते, और यानी कि और सबसेट के केस में एलिमेंट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो कह रहा कि ये सारे यानी सारे क्या है, ए में क्या है, बिलोंग टू है, गलत। यहाँ पे ये निशान तो सही होता है, फॉल्स है। अच्छा रीजन अब तो लिखना सीख गए होंगे, फॉल्स क्यों है, क्यों लिखोगे, क्योंकि यानी 1, 2, 5 क्या है, इट इज अ ग्रुप, यानी इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट, यानी सेट का एलिमेंट है, जो यहाँ पे सेट का एलिमेंट है, तो जानवर समझ जाएगा सेट का एलिमेंट है, इसीलिए बच्चे यानी सेट है पूरा, इसीलिए सेट के साथ में यानी क्या लिखोगे, सेट के साथ में यानी कि ये बिलोंग टू का निशान नहीं आता है। यहाँ देखो 1, 2, 3, अब यहाँ देखो ध्यान से, 1, 2, 3, देखो ध्यान से, ये 3 कहीं अकेला नहीं जाएगा, ये 3 कहीं अकेला नहीं जाएगा तो भैया 3 हमारे पास। अच्छा इसको लिखेंगे, लेकिन इसको लिखना सिखाएंगे, कैसे लिखेंगे देखो, यानी कि जो 8वां सवाल इसको लिख के दिखाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसको बंद किया हमने यहाँ पे, और ये हमने लिखा यानी कि सबसेट का निशान लगाया ए। अब इसमें देखो ध्यान से, अगर गलत है तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना। देखो कैसे देंगे एक्सप्लेनेशन, 1, 2, 3, ध्यान देखो 1, 2, 3, 3 नहीं, 3, 4 जहां जाना है जाए, क्योंकि ये साथ में काउंट होगा, तो यहां तो केवल 3 आया, तो ये तो क्या है, इट इज अ फॉल्स, यानी इट इज इनकरेक्ट है ये। अब रीजन देना कैसे,
ये तो इनकरेक्ट है मेरे भाई, इनकरेक्ट है 100%। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है भाई, रीजन यहाँ पे देना है ना, वाई लिखना है ना, वाई। अब देखो वाई का रीजन क्या देंगे, कैसे भी लिखो, अपनी बात समझाना है। वाई के रीजन कैसे देंगे, क्योंकि 3 क्या करता है, 3 क्या करता है, 3 बिलोंग करता है किससे, 3,4, 3 बिलोंग करता है 3,4 किससे, ये तो अभी सेट यानी क्या है, एलिमेंट है। अब इसको बना दो सेट, यानी 3 कामा यानी कि 3,4 से बिलोंग करता है। तो 3 जहां भी जाएगा 4 को साथ में लेके जाएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यानी क्या है, ये गलत इसलिए क्योंकि 3,4 से बिलोंग करता है, ये साथ में जाना चाहिए, ये तो अकेला चला गया। 3 इससे बिलोंग करता है ना, तो यहाँ पे क्या है, तो ये यानी क्या है, इसीलिए क्या है, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगी। अब इसके बाद जो 3 सवाल है ना यार, इसमें बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा एकदम। इस चैप्टर के यानी कि एकदम स्टोरी समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली चैप्टर है किस बारे में। उससे पहले इसके सवाल ले लीजिए, 1 2 3 बिगड़ी मशीन, 1 2 3 बिगड़ी मशीन। अब इसमें जो इसका जो यानी लास्ट वाले सवाल है वो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, और समझाते हैं। देखो ए में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर से लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, और यानी कि जो 3 और 4 वो साथ में चल रहे हैं, 3 4 साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। कामा लगा के हमने यहाँ पे 5 लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसका ये सवाल देखो, यानी कि 9 सवाल क्या कहता है, इसका 9 सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। तो कह रहा है कि फाई क्या है, फाई जो है वो यानी कि बिलोंग करता है ए से। आओ इस बात को समझते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है। यार फाई का मतलब क्या होता है, फाई क्या होता है, इम्प्टी सेट, नल सेट किसे बोलते हैं, इम्प्टी सेट। अच्छा इम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, नो एलिमेंट। इम्प्टी सेट के साथ में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है ना, नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब कह रहा है कि फाई ए से बिलोंग करता है। अरे मेरे भाई इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं ना, जब कोई एलिमेंट नहीं तो ये ए से कैसे बिलोंग करेगा, तो ए में तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। भाई देख रहे हो भाई, जो सेट ए है, सेट ए में तो सारे एलिमेंट भरे पड़े हैं, तो इसमें कह रहा है कि फाई ए से बिलोंग करेगा। क्या ए जो है ऐसे लिखा है क्या, अगर ए ऐसे लिखा होता तो मैं कह देता कि सही बात है, देखो फाई जो है वो ए में आ रहा है, लेकिन यहाँ ए में तो पर्टिकुलर नंबर्स है, पर्टिकुलर सेट, पर्टिकुलर यानी कि एलिमेंट है। तो यहां तो कह रहा फाई जो है यानी ए से बिलोंग करता है, ये बात गलत लिखी है, क्योंकि फाई जो एक्स कैसे बिलोंग करेगी, यहाँ तो नंबर है। हाँ ऐसा लिखा होता तो हम लिख पाते हैं, यानी ये क्या लिखा है भैया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मेरे भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आई। रीजन कैसे लिखोगे, रीजन ये लिखेंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे ये लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये है कि रीजन ये है भैया, ये रीजन क्या हो जाएगा, वाई में क्या लिखोगे, क्यों, क्योंकि फाई क्या है, डज नॉट बिलोंग टू ए, फाई डज नॉट बिलोंग टू ए, है ना, क्यों, क्योंकि फाई हैज नो एलिमेंट, फाई हैज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, फाई हैज नो एलिमेंट, इसके पास में कोई एलिमेंट नहीं होता, और ये क्या है, एस बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन ये कह रहे हैं करेगा, तो ये हमारे पास हो गया भाई। ठीक है, समझ में आया कि सब खोपड़ी से ऊपर जा रहा है सर, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, रिवीजन, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, जितना रिवीजन करूं उतना समझ में आएगा मेरे भाई, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, सही है। चलो भाई चलो आगे सीखते हैं। अब इसका ये सवाल लिखते हैं, ये क्या लिखा है, फाई जो है सबसेट है किसका, ए का। एक नोट पॉइंट डालो यार, नोट पॉइंट डालो मेरे भाई, नोट पॉइंट डालो बेटा, फाई एंड सेट एंड एनी सेट, एनी सेट, फाई और एनी यानी कि एनी सेट, ये सबसेट होते हैं एक सेट के, एक सेट के, मतलब मैंने क्या बताया, ये नोट पॉइंट लिख लो। दुनिया का फाई और दुनिया में कोई भी सेट अपने आप का यानी कि क्या होता है, एक सबसेट होता है। एग्जांपल देके समझाएं, देखो जैसे मैंने लिखा a बराबर, यहां पे लिखा 1,2, हमने कहा इसके सबसेट बनाओ, क्या बनाओ, सबसेट बनाओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके 2 सबसेट तो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जोल से बताएंगे। यूनिवर्सल मतलब कि जो हमेशा रहे, ये कभी बदल नहीं सकता किसी भी सेट के लिए। तो इसके 2 सबसेट तो फिक्स है। पहला क्या है, पहला सबसेट 5 होता है, और दूसरा सबसेट वो खुद, यानी कि कौन सा, यानी कि 1,2। ये चीज याद कर लो, किसी भी सेट के 2 सबसेट तो पहले से ही बने तैयार होते, वो खुद और फाई। तो यहां पे लिखा जो फाई है वो सबसेट है, यानी कि किसी ए सेट का। तो सही बात लिखी, यानी कि तो क्या है, करेक्ट, यानी कि करेक्ट बात लिखी हुई है। तो ये करेक्ट है, तुम्हें इस पर आंसर नहीं देना है।
ठीक है भाई। अच्छा ये देखो ध्यान से, अब इसका जो लास्ट सवाल वो भी देखेंगे क्योंकि सारे सवाल करवाएंगे, क्योंकि साहिब की थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। 5 को हमने डाल दिया यानी कि किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 5 डाल दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 5 डाल दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब जब तुमने 5 डाल दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है, ये सबसेट है किसका, ए का। अब ये क्या कह रहे हैं, अब आप मुझे ये बताओ 5 डाल दिया, देखो केवल 5 तो सबसेट होता है, केवल 5। अच्छा ये चीज तुमको नहीं पता क्या, जो 5 है वो इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, यानी चाहे 5 लिखो चाहे ये निशान लगो, इन दोनों का मतलब होता है यानी कि नल सेट या फिर इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। लेकिन अगर तुमने 5 को इसके अंदर डाल दिया तब ये इम्पटी नहीं रह गया, अब ये इम्पटी नहीं रह गया, अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका 5 नाम का, बात समझो। तो क्या 5 नाम का एलिमेंट ए से बिलोंग करता है सेट के तौर पे, तो हमें नहीं लगा कि यहाँ 5 नाम का जो एलिमेंट है वो ए में यानी कि हो, वो पूरा सेट यानी ए में हो, है ही नहीं यहाँ 5 कहीं, 5 मतलब कुछ नहीं, अगर उसके साथ देखे कुछ नहीं इसमें कहाँ आ रहा है, और 5 भी इसमें नहीं आ रहा। तो ये बात क्या लिखी, इनकरेक्ट लिखी है, क्या लिखी है, इनकरेक्ट लिखी है। रीजन क्या दोगे, तो रीजन वाइज पूछ रहा है ना, तो रीजन कैसे लिखोगे, रीजन ऐसे लिखोगे कि भैया जो ये है ना मेरे भाई 5 यानी कि डज नॉट बिलोंग, ये यानी क्या है, बिलोंग नहीं करता, 5 जो है बिलोंग ही नहीं करता किससे, ए से, 5 बिलोंग ही नहीं करता ऐसे। अगर ये 5 बिलोंग करता तो वो चीज हमने यहां यानी सेट बना लिया था, तब ये यानी कि सबसेट हो जाता। अगर 5 बिलोंग करता तो 5 अगर बिलोंग करता, अगर जो 5 है सेट ए से बिलोंग करता, यानी 5 अगर यहां पे आता तो उसको हमने क्या किया था, कर्ली ब्रैकेट में अंदर डाल दिया था, यानी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट अंदर डाल दिया था तो वो बन जाता सेट। अब अगर ये चीज में होती ये बन जाता यानी कि सबसेट, यानी ये तो इसमें है ही नहीं, तो क्या है, यानी ये क्या है भाई, सबसेट, यानी क्या है, इनकरेक्ट लिखा है, यानी क्या है, इनकरेक्ट लिखा है, यानी कि सबसेट नहीं है। तो रीजन क्या देंगे, क्योंकि 5 क्या है, ए में बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बड़ा मस्त सवाल है, कह रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबसेट निकालना जो भी पढ़ा के आ रहे हैं। देखो यानी यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ए मान लो, यानी क्या लिखा है ए, इसका हमें क्या करना है, सबसेट निकालना है। क्या निकालना, सबसेट निकालना है। अच्छा सबसेट निकालने के मेरे भाई एक फार्मूला भी होता है, सबसेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसेट निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला पता क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, और जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है ये, नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट। ऐसे आप सबसेट निकाल सकते हैं, 2 की पावर n, और n है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा मतलब ये है कि जैसे इसमें देखो ध्यान से, अगर हमें ये पता करना कि कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो यानी कि 2 की पावर 1 आएगा, यानी कि इसके केवल 2 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेगा और देख लेते हैं। अब अभी मैंने अपने पीछे नोट पॉइंट लिखा क्या थे, कोई भी सेट के 2 सेट तो हमेशा होते हैं, वो खुद और 5, तो यानी कि एक तो 5 बनेगा, 5 को आप चाहो तो r करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एक ये बनेगा, और वो खुद बनेगा, यानी क्या, ये वाला। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 बनने थे, एक ये बन गया, ये बन गया, ये सबसेट होंगे यानी कि इस वाले के। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां पे a कामा b लिखा है, तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, तो इसमें सबसेट बनेंगे मेरे भाई 2 की पावर n, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 की पावर 2, इट मींस कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 बनेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, तो a कामा b लिखा है, इसके 4 बनेंगे। पहला तो ये खुद बनेगा, यानी कि पहला तो यानी कि 5 बनेगा, दूसरा ये खुद बनेगा यानी कि a कामा b, दूसरा ये खुद बनेगा। अब तीसरा क्या बनेगा, एक बार a को ले लो, एक बार a को ले लिया, एक बार b को ले लो, एक बार किसको ले लो, b को ले लो, a ले लिया, एक बार क्या लिया, a ले लिया, एक बार में क्या किया, b ले लिया। अब ध्यान रखना, अगर ये तुम करली ब्रेकर नहीं लगाओगे ना तो 0/2 नंबर मिलेगा, क्योंकि करली ब्रेकर नहीं लगाओ तो एलिमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे सेट की बात चल रही है, सबसेट की बात चल रही है, सबसेट हमेशा यानी करली ब्रेकर के अंदर लिखे जाते हैं। 4 हो गए, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा है यानी कि 1, 2, यानी कि 3, अब इसके हमें निकालने सबसेट, तो सबसेट कितने आएंगे जल्दी से बता दो, सबसेट कितने आएंगे, सबसेट कितने आएंगे, सब्जेक्ट नहीं सबसेट यार, इसके सबसेट कितने आएंगे, इसके सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 1, 2, 3 यानी कि 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 8 बनने चाहिए। चलो बना लेते हैं 8 फटाफट तरीके से। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 2 लिखेंगे, 7 और 8। देखो पहला तो 5 आएगा,
दूसरा ये खुद आएगा 1,2,3, ठीक है ना, 2 हो गए। अब इसमें क्या करने हैं हमें, 2 हो गए। अब टोटल कितने हमें बनाने, 8 बनाने हैं। तो एक काम करो, सबको पहले अलग अलग लिख लो, 1 2 3 अलग अलग कर लो, यानी कि ये 1 हो गया कर्ली ब्रैकेट, 2 हो गया कर्ली ब्रैकेट, 3 हो गया कर्ली ब्रैकेट। फिर दो दो जोड़ा बनाओ, एक में 1 2 लो, यानी कि 1,2 ले लिया, एक में फिर 2 3 ले लो, 2,3 ले लिया ना, कर्ली ब्रैकेट बनाना है। फिर एक में 3 और 1 ले लो, यानी 1 यानी कि 3 ले लो। चेक करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 8, यानी 8 हमारे पास हो गए। अच्छा ध्यान से देखो, ये 5 जो चौथा सवाल है, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे, ये जो हमारे पास चौथा सवाल पे कितने बनेंगे, 5 लिखा है ना। अच्छा 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। तो फॉर्मूला क्या है सबसेट निकालने का, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला मेरे भाई है 2 की पावर n। और यहाँ पे n कितने हैं, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, और 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। भाई 5 मतलब खाली, खाली में 0 होते हैं, यानी कि 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 कितना आंसर आता है, किसी की पावर 0 यानी कि 1 आंसर आता है, किसी की पावर 0 यानी कि 1 आंसर आता है, यानी यहाँ पे यानी कि केवल 1 यानी कि सबसेट बनेगा, जो कि क्या है 5 खुद है। 5 खुद यानी क्या है, यहाँ पे इसका सबसेट है। यहाँ कितना सबसेट आएगा, एक ही आएगा, एक ही सबसेट आएगा, एक ही सब यानी कि सबसेट आएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 5 ही आएगा, जो क्वेश्चन वही आंसर। ठीक मेरे भाई, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आई होप। चलिए अब यहां पे लिखना है राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। अब ये चीज मैंने आपको पहले आपको समझा दूं, इंटरवल का मतलब क्या होता है। देखिए समझिए, देखिए समझिए, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत मजा आएगा, समझने की कोशिश करो, बहुत ही मजा आएगा। देखो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एक्स लिखा, और मैंने कहा जो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की जो वैल्यू है वो यानी कि क्या है, बड़ी है और बराबर है 6 से, बड़ी है और बराबर है 6 से, और वो छोटी है यानी कि हमारे पास किससे, यानी कि 12 से। हमने ये लिखा, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि x की वैल्यू 6 के बराबर है और 6 से बड़ी, यानी कि 7, यानी कि 8, यानी कि 9, यानी कि 10, यानी कि 11, और 12 से छोटी है, 12 से यानी क्या है, 12 से क्या यानी कि छोटी है, तो 11 तक जाएंगे। यानी इसमें जो आप कहना चाहते हो ये लिखा हुआ है। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यार आज के बाद इस चीज को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक तरीका नया है, एक नया तरीका है, एक नया तरीका। वो तरीका क्या सिखाते हैं, इसी चीज को आप एक नए तरीके से और लिख सकते हैं। वो तरीका पता क्या है, वो तरीका क्या है, देखो तरीका क्या है, ध्यान सुनना, तरीका क्या है एकदम प्रेम से। वो तरीका ये है, ध्यान देखो, जो किनारे वाला नंबर है इसमें आप यहां पे देखो ध्यान से, ये 6 से बराबर भी और 6 से बड़ा भी है। तो हमने क्या कहा, हमने ऐसे लिया, हमने कहा 6 लिखेंगे और इधर 6 लिख लिया, और किनारे वाला नंबर हमारे पास क्या है, 12 से लिया था ना, तो 12 लिखो, मतलब यहां वाला नंबर यहां वाला नंबर लिख लिया करो। हमने 12 लिख लिया, अब कामा लगा दिया। अब इसके किनारे जो ब्रेकेट है ना, वो हमें पूरी स्टोरी बताएंगे। देखो यहां पे नंबर, अगर तुम्हारे इसमें बीच के जो नंबर में 6 शामिल है, अगर 6 शामिल है, देखो यहाँ पे 6 क्या है, 6 के बराबर 6 से बड़ा है, तो यानी 6 शामिल है। अगर 6 शामिल है पूरी स्टोरी, देखो यहाँ पूरी स्टोरी में 6 शामिल है ना, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रेकेट लगाना है। इसको बुलाते हैं क्लोज्ड ब्रेकेट। क्या बुलाते हैं, क्लोज्ड ब्रेकेट। यहाँ पे क्लोज ब्रेकेट लगाना है, क्लोज ब्रेकेट लगाना है। अब लेकिन अब अगर यहाँ पे क्या है, 12 तक लेना है, क्या 12 से छोटा यानी 11, तो 12 से छोटा लेना है, तो यहाँ पे ये ब्रेकेट लगाना है। इसको बुलाते हैं ओपन ब्रेकेट। क्या बुलाते हैं, ओपन ब्रेकेट बुलाते हैं, ओपन ब्रेकेट बुलाते हैं। बस ये चीज है, यानी कि इसका मतलब ये निकला कि जहां कहीं भी ऐसा निशान लगा है क्लोज्ड ब्रेकेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज ब्रेकेट के मतलब ये हुआ कि इसके बगल में दो चीजें पक्का दिखेंगी, ये निशान और ये निशान पक्का दिखेगा, और इसी के साथ में बराबर का निशान दिखेगा। तो अगर ऐसी शक्ल दिख जाए तो समझ जाना कि ये ब्रेकेट लगेगा। और इस ब्रेकेट में क्या होता है, जो नंबर लिखा होता है वहां से अपना नंबर स्टार्ट होगा, वहां से अंदर के यानी एलिमेंट लिखना स्टार्ट किए जाएंगे। और अगर ये लिखा हुआ है तो ये कब कब आएगा, यानी कि ओपन वाला कब आएगा, या केवल ये निशान और केवल यानी कि ये निशान, इन दोनों केस में यानी कि केवल ये वाला आएगा। और यहां पे जब ये वाला आएगा, जैसे मान लो कि ये आ गया 12, तो जहां पे आएगा उससे छोटा करके लिखेंगे, यानी कि हमारे पास अगर ये लगा के 12 आ गया, मतलब कि हमारी कहानी किससे लिखनी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा 11 से। इतनी बात जान गए तो आप शुरू करते हैं। समझ में आया, ना समझ में आया तो पीछे जाके एक बार रिवाइज करो, क्या मैंने कहा समझ में आ जाएगा, मैंने कोशिश पूरी की। देखो
राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। अब इसमें इंटरवल लिखना है। एक्स क्या होते हैं जल्दी बता दो, एक्स को खा जाओ, एलिमेंट होता है। और ये कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। और रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या है, पहला लिखते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या है, एक्स जो है लेस देन है, और हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू यानी कि 6 है, और ग्रेटर देन है भैया किससे, माइनस का 4 है। अब इसका मैं इंटरवल लिखना है तो समझ जाओ, इधर हमारे पास क्या है मेरे भाई, इधर हमारे पास एक निशान है, एक निशान। तो एक बात पक्का है कि एक निशान है। अच्छा नंबर ये लिखे जाएंगे, नंबर ये लिखे जाएंगे, यानी -4, 6। अब बस ये डिफाइन करो कि ये लगेगा कि ये लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा। देखो अब इधर हमारे पास क्या है, केवल एक निशान, इक्वल का साइन नहीं है तो ये लगा दो, और इधर हमारे पास क्या इक्वल है यानी ये निशान लगा दो। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये निशान है यानी -4 के अलावा, तो -4 से बड़ा नंबर लेना है ना, तो यानी -4। अच्छा इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको खोलेंगे कितना आएगा। अब देखो ये ब्रेकर लगा है तो यानी ये नंबर शामिल नहीं होगा, इससे जस्ट बड़ा वाला। देखो ना -4 से x क्या है, बड़ा है, तो -4 से बड़ा यानी कि -3, फिर -2, फिर माइनस का हमारे पास 1 यानी कि 0। और देखो छा के बराबर और छा से छोटा यानी छाता जाना है, यानी कि 1 यानी कि 2 यानी कि 3 यानी कि 4 यानी कि 5 यानी कि 6। ये मतलब हुआ इसका। तो इसको बुलाते मेरे भाई, इसको बुलाते इंटरवल, जिसमें ये सारी बातें छुपी होती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कैसे करना है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखा जाए, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, देखो x अपने पास क्या है भाई, x लेस देन है कितना हमारे पास -10, और x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन हमारे पास है कितना, -12 लिखा है, माइनस कितना लिखा 12। अब इसको लिखना है। अब साफ साफ से कहानी पता चल रही है। देखो अब इंटरवल लिखने के लिए मैं तुमको साका बता दूंगा कैसे लिखना है इंटरवल। देखो कैसे लिखना, साका सुनो, जो नंबर यहां लिखा है, जो नंबर यहां लिखा है, कामा लगा के लिख लो। -12 लिख लिया, कामा लगा के -10 लिख लिया, चिन्ह के साथ लिख लिया। अब अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो केवल यानी क्या लगेगा, ये वाला ब्रेकर लगेगा, ओपन ब्रेकेट। ये देखिए, और ओपन ब्रेकर लगा है तो ध्यान रखना जब इसको लिखेंगे तो ये जो खुद के नंबर है ना, इसको खोलेंगे तो खुद के नंबर शामिल नहीं होते। तो देखो ध्यान से, x क्या है, -12 से बड़ा है, तो यानी -11 से स्टार्ट होगा, यानी ये -11 से स्टार्ट होगा। और यहां पे देखो -10 से छोटा, -10 से छोटा, तो -10 से छोटा हमारे पास नंबर क्या होगा, -9 होगा। माइनस कितना होगा हमारे पास, 9 होगा, यानी हम यहां तक जाएंगे। हम यानी क्या है, -10 से छोटा नंबर। अच्छा -10 से छोटा क्या होगा, -10 से छोटा, तो -9 तो बड़ा होगा ना, -11 यानी क्या होगा, यानी कि -11, यानी इसमें केवल -11 ही आएगा। ठीक है ना, ये देखिए। तो ये समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी x क्या है, -12 से बड़ा नंबर, -12 से यानी कि -11, और -10 से हमारे पास क्या है, छोटा नंबर। -10 से छोटा क्या आएगा, -10 से छोटा नंबर। अब -10 से छोटा नंबर क्या आएगा, अगर छोटा लाना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोटा लाना तुम्हें बड़ा लिखना पड़ेगा, तो बड़ा यानी कि -11 लिखना पड़ेगा। तो ये बात समझ आती नहीं आती, तो ये बात समझ जाना, ठीक है ना भाई। तो ये अपने पास हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, x, तो यहाँ पे यानी कितना लिखा 0, और यहाँ कितना लिखा 7 लिख लिया कामा लगा के। अब इधर इक्वल टू ये निशान लगा तो क्या आएगा, ये आएगा, और इधर केवल इक्वल टू नहीं लगा तुम्हारे पास क्या आएगा, यानी कि ये आएगा। इतनी बात तो कॉमन सेंस की है, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई सारी बातें तो लिख दो समझ में आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, ले लिया सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इससे जस्ट अपोजिट है। कैसे लिखा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे पीछे लिख के आया ना, तो उसमें क्या था, पीछे वाले में ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं यानी कि कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, ये बना रहे हैं यानी कि रोस्टर फॉर्म। अब इसका उल्टा करना है। अब इसका उल्टा क्या करना है, इसका पैटर्न एक पहचान लो, यहाँ पे कैसा पैटर्न है लिखा है, x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू r, फिर वो यानी रिलेशन हमें लिखना है जो यहां से आएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखना, समझा रहे हैं क्या बता रहे हैं। देखो यहां पे राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे लिखना है, देखो -3,0 है, -3,0, ब्रेकेट पकड़ो ध्यान से, ये ब्रेकेट ध्यान देखो, और ये ब्रेकेट ध्यान देखो, यानी कि ऐसे लगा है और ऐसे लिखा है। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म देना है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे देंगे, ध्यान देखो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर। अब यहां पे x कैसा है, लिखो x कैसा है, देखो -3 से तो एक बात पक्की है, छोटी वैल्यू होगी, तभी तो -3 के बाद में -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर कहीं 0 आएगा। और यहाँ पे 0 लिखा है, तो यानी कि 0 के बगल में ये लिखा, तो 0 शामिल नहीं करना है, तो 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, तो 0 से बड़ा ले लेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 से छोटा -2 -1 आएगा, और 0 से हमारे पास क्या है भाई, 0 से बड़ा नंबर, यानी 0 नहीं लेंगे, तो 0 से बड़ा नंबर हमारे पास -1। ठीक है ना, 0 से बड़ा नंबर,
सही लिख रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से। एक सेकेंड, 0 से बड़ा नंबर। देखो तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, देखो x क्या है हमारे पास में छोटा है, x क्या है हमारे पास छोटा है किसे, -3 से, तभी ये लगा है। तो -3 से छोटा क्या होगा, -2 होगा और -1 होगा। ठीक है, -1 होगा, ये छोटे नंबर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, 0 से हमें क्या करना है, बड़ा लेना है। तो 0 से बड़ा हमारे पास क्या आएगा, 0 से बड़ा हमारे पास क्या आएगा, 0 से बड़ा हमारे पास आएगा जो भी आएगा, 0 से बड़ा हमारे पास यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा, है ना, ऐसे आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि 1 2 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, कोई लिमिट तो है नहीं रियल नंबर में। तो 1 2 ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा, यानी कि 0 से 2, यानी कि 0 नहीं आएगा, 1 2 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गया सबको, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये कैसे लिखेंगे, 6 कामा यानी कि 12 लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान देखो, यानी कि x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर। अब x कैसा है, ध्यान देखो, दोनों तरफ ये लगा हुआ है, दोनों तरफ ये लगा हुआ है। अब देखो जिधर छोटा नंबर है, जिधर छोटा नंबर है, देखो अब छोटे से बड़े की ओर जाओगे ना, तो पहले छोटा निशान लगाओ, यानी पहले क्या करो, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाओगे, तो यानी कि छोटे से बड़े, यानी कि बड़ा होगा इक्वल होगा, तो यानी 6 से बड़ा और 6 के बराबर, तो ये आ जाएगा। और यानी कि छोटा होगा और बराबर होगा, यानी कि 12 के, तो 12 के छोटा 11 और 12 के बराबर, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है मेरे भाई। अब इसको देख लो ध्यान से, क्या है, अच्छा इसकी जगह इसको देख लो क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हमारे पास में कितना, यानी कि माइनस का, यानी कि 23,5 लिखा है, लिखा है। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रेशनल तो नहीं बोल दिया पीछे, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है। अब कंडीशन देखो, देखो -23 के बाद 5 आ रहा है, यानी कि 5 बड़ा है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं ना, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो पहले ये निशान लगाओ, फिर यानी कि हमारे पास में पहले बड़ा लगाओ फिर छोटा लगाओ, मतलब कि यहाँ पे x लिखो, जो कि देखो अब ये निशान लगा है इधर, यानी कि इधर चौड़ा वाला लिखा, क्लोज लिखा है, तो इक्वल के साइन भी आएगा। यानी कि हमारे पास क्या है, -23 से 5 जाना, छोटे से बड़ा जाना, तो पहले बड़ा निशान लगा लो, यानी बढ़ते हुए जाना है, और लेकिन -23 भी लेना है, -23 लेना है, फिर इससे बड़ा नंबर -22 लेना है, डॉट 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 कहीं 0 आएगा, फिर हमारे पास क्या है, ये निशान लगा, ये निशान, यानी 5 से छोटा नंबर, यानी कि लेस देन 5 नहीं लेना, ये निशान लगा ना, लेस देन यानी कितना हमारे पास, यानी कि 5, ये देखिए, तो यानी कि हमारे पास 1 2 3 और यानी कि लेस देन 5 यानी कि 4, ये बात चल रही मेरे भाई। अब ये वाला करके दिखाओ, ये वाला कमेंट में करके दिखाओ, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, करके बताओ भाई, करके बताओ, 6 सवाल करके बताओ, ठीक है ना, 6 में थर्ड वाला करके बताओ, बताओगे, बताओगे, बिल्कुल बताएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, और देखते हैं ये क्या कह रहा है, लिखा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड बी प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि भाई पहला अपने पास में है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या कहता है, और ध्यान समझते हैं। राइट ट्रायंगल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी अगर इनके लिए हमें सर्वात्रिक यानी बनाना है, अगर यूनिवर्सल सेट बनाना है इनके लिए, तो हम क्या बना सकते हैं। अच्छा अभी तक कैसे होता था, एक यूनिवर्सल सेट लिखा होता था, कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखा होता था, 8। फिर इससे हम क्या करते थे, एक सेट लिखते थे, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे, 4 ऐसे बंद कर देते। फिर बी लिखते थे हमारे पास 1, 2, 5, 6, 7 ऐसे लिखते थे, पहले यूनिवर्सल लिखा जाता था, फिर ये सेट के रिलेशन इसमें लिखे जाते थे। अब क्या कह रहा है कि हम ये पहले दे रहे हैं, यानी सवाल में जो ये लिखे ना, ये वाले ये पहले दिए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ये हम पहले दे दें, तो इसके बिहाफ पे क्या तुम ये बता पाओगे कि यूनिवर्सल क्या बनेगा। तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है, लिखा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, मतलब कि एक चीज ये बताओ, अगर यहां पे मैंने लिखा है सेट ऑफ यानी क्या, राइट ट्रायंगल, तो अगर ये वाली चीज हमें यूनिवर्सल में दिखानी है, किसमें दिखानी है, यूनिवर्सल में दिखानी है, इसका मतलब बात ये वाली बात पूरी यूनिवर्सल में आनी चाहिए। तो ये वाली बात पूरी यूनिवर्सल में आती है, इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज क्या, इसका सबसेट होना चाहिए। तो यहां पे ऐसी कौन सी चीज लिखे जहां पे ये वाली चीज पूरी उसमें चली जाए। तो देखो यहां पे सेट ऑफ राइट ट्रायंगल कह रहा है ना, तो राइट ट्रायंगल कब आएंगे, जब यहां पे यूनिवर्सल में क्या लिख दिया जाए, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल,
सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, ऑल द ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल अगर हम लिख दें, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स अगर हम लिख दें, तो ऑल में तो यार अपने पास क्या है, राइट भी आते होंगे, फलाने भी आते होंगे, धमाके भी आते होंगे, राइट वाले आते होंगे, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आते होंगे, सारे आ जाएंगे। तो हमारे पास में क्या है, हमें तो राइट वाला दिखाना है, तो यहाँ पे जो राइट एंगल होगा वो इसमें आराम से आ जाएगा। वही तो पूछ रहा है कि ये वाले इसमें कब आएंगे, इसको क्या लिखा जाए, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो पहले का आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, अब इसका भी जवाब सेम है यार, इसका भी मेरा जवाब क्या है, आपको सेम ही है, समद्विबाहु। तो ये समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर, यानी ये वाला और ये वाला। अब ये वाला इसमें कब आएगा, जब इसको भी हम सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल कहें, यानी सेकंड वाले का भी जवाब क्या रहेगा, मेरा सेम रहेगा, यानी सारे ट्रायंगल में समबाहु तो आ ही जाएगा, समबाहु तो आ ही जाएगा, आइसोसेलेस तो आ ही जाएगा, ये चीज है। अच्छा, इसके जगह पर आप एक शब्द और लिख सकते हैं, जो यूनिवर्सल हम ये लिख रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, इसके जगह आप एक चीज और लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन, सेट्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं यार, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन नाम सुना है, पॉलीगन का नाम सुना है, पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन मतलब कि तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं होंगी लेकिन वो क्लोज होंगी, तो तीन भुजाएं से तो हमारा ट्रायंगल बन ही जाएगा। अच्छा, वैसे इसमें स्क्वायर वगैरह भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं, लेकिन पॉलीगन में हम क्या कर सकते हैं, वो साइड वन पॉलीगन क्या होते हैं, वो फिगर्स होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड मिलकर के अपने आप को क्लोज करती हैं। तो तीन साइडें मिलकर अपने आप को क्लोज करेंगे तो ट्रायंगल ही तो बनाएगा। बात ट्रायंगल ही लिखी, लेकिन ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है भैया, बात आ गया, समझ में आ गई। तो ये अपने पास में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था। आई थिंक समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की, पूरा एकदम बेस समझाने की कोशिश की, इसको लिख लेना अच्छे से। अब अंतिम सवाल क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि गिवन ऑफ द सेट ए बी सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट एबीसी। फिर से वही काम करना है, यूनिवर्सल हमसे पूछ रहा है जिसमें से ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। आप ये बताओ यूनिवर्स, अच्छा यानी कि अब की बार ए बी सी गिवन है और यूनिवर्सल पूछ रहा है। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता था अभी तक, अगर हमारे पास यूनिवर्सल दिया होता था जैसे 1 2, है ना, यूनिवर्सल 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 मान लो, है ना, और यानी 9 और मान लो 10, ये यूनिवर्सल दिया है। अगर इससे हम सेट ए बी सी बनाते तो क्या बनाते थे, अगर यूनिवर्सल से हम ए बी सी सेट बनाते थे तो ए बी और सी सेट में जो एलिमेंट होते थे सारे के सारे एलिमेंट हमें यूनिवर्सल मिलते थे, नहीं मिलते थे। आराम से बोल रहे हैं, देखो ये यूनिवर्सल है, अगर इस यूनिवर्सल से हम सेट बनाते थे तो इस यूनिवर्सल में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे सेट में आते थे। तो अगर इसका उल्टा है, अगर हमें ए बी सी पहले दे दिया गया तो इसके सारे के सारे एलिमेंट हमें यूनिवर्सल में मिलने चाहिए। तो बस यही है मेरे भाई, तो चेक कर लो यार। यहां पे देखो, पहले एबीसी में पहचान लो कौन कौन से नंबर है, और पहचान लेते हैं। देखो पहचानते हैं, देखो जीरो शुरू करो, 0 है, 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, और क्या है भाई 5 है, 5 है, 6 है, और क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या है 8 है। जो 2 बार रिपीट हो रहे उसको तो लिखते नहीं, तो 4 2 बार रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे, 6 2 बार रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ए से लेकर के हमारे पास में 8 तक के नंबर है, बीच में 7 नहीं है, ठीक है ना। तो वो देख लो किसके पास है, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, अब एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल में इसमें सारे एलिमेंट ये तो आते भी हैं और इसमें सारे एलिमेंट में आने चाहिए, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, है ना, ये, लेकिन ये सारे आने चाहिए अगर ये यूनिवर्सल है तो चलो आ जाओ पहले इसको देखते, क्योंकि अब साफ साफ दिख रहा है ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 8 यहाँ पे आना चाहिए था अगर यूनिवर्सल है, तो इसमें तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 8 आ ही नहीं रहा, 5 तो हो ही नहीं सकता, कह रहा है इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखते हमें ये लग रहा है यार, देखो 0 नहीं है, लेकिन हमें तो ये देखने की ये आने चाहिए सारे। देखो 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 9 10, अब लगातार ही नंबर है। अगर लगातार ही नंबर है तो यानी कि ये तो सारे नंबर आ ही जाएंगे। इसमें तो हमारे पास 7 नहीं भी था, तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारे पास में 7 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल कहलाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें भर जाएंगे। ये देखेंगे, अच्छा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां देखो, अब यहां पे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे 0 नहीं आ पाया भाई, यहां पे ये नहीं है, 0 यहां पे आ रहा, लेकिन इसमें 0 आ ही नहीं रहा, सारे आने चाहिए भाई।
तो एक भी छूट गया तो नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा चल जाएंगे, लेकिन कम से कम इसमें एक्स्ट्रा चल जाएंगे, लेकिन एबीसी में जो आ रहे हैं वो आना मैंडेटरी है, वो आना कंपलसरी है। तो ये हमारे पास नहीं होगा, केवल ये यानी यूनिवर्सल होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास में थी एक्सरसाइज 1.3। आई होप समझ में आया होगा। आएगा क्या, आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को बहुत ही बेसिक समझाने की कोशिश की। अगले वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।